सो यो हेलो गाइस, मैं लिख के देता हूँ यार इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारा पानी बाहर ना गया ना तो फिर मेरा नाम चेंज कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में इतनी ज्यादा गालियां भरना, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, ओके। ये क्या है? देखो, उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मतलब वो वाली चीजें दिखाई गई है तो उसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, पिक्चर चालू करो बे। तो स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपनी टीचर का वेट कर रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश था केवल इस बात को सोच के कि उसके इस क्लास में एक नई टीचर आ रही है और वो फीमेल हो तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और वो फीमेल ही थी और वो आती है तो भाई साहब इतने डरावनी नजर आ रही है। भाई इसके फेस पे खून था यार, सभी लोग देख के डर जाते, एकदम खतरनाक वाला। और फेस पे खून लगने की वजह से इसका स्टाइल भी पूरी तरह चुड़ैलों वाला लग रहा था। भाई साहब मेन कैरेक्टर सोचता है ये कहाँ फंस गया। भाई मैंने तो परी मांगी थी टीचर के रूप में, यहाँ पर तो टीचर के रूप में डायन मिल गई मुझे और ये अपने साथ अजीब अजीब सी किताबें लेके आती है। भाई साहब पूछो ही मत यार, बताने वाला भी नहीं हूँ भाई, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब ये मैं छोड़ो हटावे। और ये बोलती भी इतना धीरे है कि इसकी आवाज किसी तक भी पहुंच नहीं पाती और ये क्या बोलती है किसी को समझ नहीं आता। भाई साहब आज का पहला दिन था इस टीचर का और आज का दिन पूरा बेकार हो गया क्योंकि ये डरा रही थी सभी को। गजब आदमी है यार, कोट का। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका मूड ऑफ था इस सीन को देख के, भाई साहब वो जा रहा था और वो गेट जैसे ही खोलता है दूसरे कमरे में जाने के लिए, भाई साहब वो देखता है कि उसकी टीचर वहाँ पर पढ़ा रही है लेकिन क्लास में तो कोई है ही नहीं ना। तो फिर आखिर ये टीचर पढ़ा किसको रही है? भाई साहब हमारा मेन कैरेक्टर, इसका क्या बोलूं यार, मतलब ये छुप जाता है वहाँ पे और वहाँ पर छुप के चुपचाप देखता है कि भाई मेरी ये टीचर सबसे खड़ूस है और सबसे खतरनाक भी, ये अकेले मतलब गुड्डे गुड़ियों को पढ़ा रही है। मतलब क्या मैंने जो इसके बारे में अफवाहें सुनी है वो सच है? मतलब क्या ये मतलब ये सच में चुड़ैल तो नहीं है? वैसे इसकी सारी हरकतें जो भी मैंने देखी है वो चुड़ैल से मिलती जुलती है, लेकिन ये बोर्ड पर ओपिनियन लिख रही है और भाई साहब पढ़ा रही है अपने गुड्डे गुड़ियों को। और यहाँ पर भाई ये पूरा ठंडा पड़ गया था इन सबको देख के। वैसे ये गुड्डों को पढ़ा के काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पर इतने सारे प्यारे प्यारे टॉयज है, ये इन सभी को पढ़ाकर काफी ज्यादा खुश होगी ही ना। अभी वो सोचती है कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ और मुझे तेज बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन मेरे मुंह में तो आवाजें नहीं है, मेरे अंदर तो एनर्जी है नहीं। अरे हाँ, एक तरीका याद है मुझे। टीचर अपना पेट पे अपना हाथ सहलाने लगती है और भाई साहब हम देखते हैं कि उसने अपना शर्ट का बटन खोल दिया और अंदर से दो बड़े बड़े बबल्स बाहर आते हैं। भाई साहब एक का वेट ही 5 kg होगा, पूछो ही मत बे। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो पीछे खड़ा होकर फुल मजे ले रहा था और भाई साहब हमारी टीचर का कपड़ा टाइट था इसीलिए उन्होंने कपड़ा उतारा था और अब वो फुल्ली रिलैक्स होकर सांस ले रही है जिससे कि उनके मतलब आवाज तेज हो। लेकिन अचानक से वो थक जाती है बहुत जल्दी क्योंकि इनके अंदर स्टेमिना ही नहीं है। इनका स्टेमिना बहुत जल्दी लूज हो जाता, मतलब खत्म हो जाता है और थोड़े ही देर के अंदर मतलब 30 से 35 सेकंड के अंदर ये पूरी तरीके से थक जाती है। भाई साहब मेन कैरेक्टर को रहा नहीं जा रहा था क्योंकि वो उसके दो बड़े बड़े तरबूज को जो देख रहा था आंखें फाड़ फाड़ के। ओहो लाडले तू भी तो देख रहा है, स्माइल मत कर देना ब्रो वरना काट डालूंगा, मतलब माफ करना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि हमारी टीचर का जो एनर्जी खत्म है इसलिए वो बैठ रही है लेकिन उसका कुर्सी गिर रहा है भाई साहब, और अगर वो बैठी तो वो जमीन पे गिरेगी इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है तो वो टीचर उसके ही ऊपर बैठ जाती है और उस बेचारे को अलग ही लेवल का फील आ रहा था। बताओ यार, नरम नरम सा। वो बेचारी डर जाती है कि आखिर ये कहाँ से आ गया और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि अरे मतलब चेयर तो नीचे में गिरा है, मतलब मैं इसके ऊपर माफ करना, मतलब थैंक यू तुमने मुझे बचाया। वो उसे सारा सच बताती है कि मैं यहाँ पर इन गुड्डों को मतलब इन टॉयज को पढ़ा कर एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्योंकि मैं नया हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी पढ़ाने की। और वो जो अजीब अजीब सी किताबें है उसमें मैंने सभी के नाम लिखे ताकि मुझे सबके नाम याद रहे। और इस बंदे को सब कुछ सच्चाई बताने के बाद वो जैसे ही घूमती है उसकी तरफ, उसका पैर फिसलता है और वो सीधा उसके ऊपर गिरती है। लेकिन फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो चला जाता है और वादा करता है मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला। अब चलते हैं तीसरे दिन की तरफ जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर झाड़ू पोछा लगाकर मतलब कचरा साफ कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी जो टीचर है वो वहाँ पर एक्सरसाइज कर रही है और एक्सरसाइज में भाई साहब इसका कपड़ा एकदम टाइट था यार, ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके कॉलेज के सेकंड या फिर फोर्थ ईयर के व्यू। और वो अभी स्ट्रेचिंग कर रही थी और स्ट्रेचिंग करते करते हम सब देखते हैं कि भाई मतलब खूबसूरती ही अलग है यार इसकी तो। ओ तू नहीं देख रहा है लौंडे, वो उधर वो देख रहा है। भाई साहब ये बंदा इतना ज्यादा खुश होता है ना ये सब देख कर, क्या बोलूं यार, मतलब बोल ही नहीं सकता। और अब हमारी प्यारी टीचर जो है रस्सी कूदने वाली है लेकिन उसे रस्सी कूदना नहीं आता और वो कूदने की जैसे ही कोशिश करती है भाई साहब वो रस्सी सबसे पहले तो उसके जो तरबूज पे लगती है चपाक से और दूसरी टाइम जब कोशिश करते तो वो उसके बम पे लगता है। और यार मतलब वो उसको तो संभाल ही नहीं पा रही थी, फिर भी उसने कोशिश करके अपने आप को ही लपेट लिया। अपने टीचर को गिरता देख बेचारे से रहा नहीं जा रहा था इसलिए इसने जाकर अपने टीचर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के इसने अपने टीचर को सेव किया, अपने टीचर को बचाया। तभी इसकी टीचर उसकी ओर जैसे ही मुड़ती है तो उसका वो ऊपर का बटन खुल जाता है और
खुलते ही ये बंदा उसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था और पूरे मजे ले रहा था। लेकिन इधर टीचर के तो गाल लाल हो चुके थे यार। वो उसे बताते हैं कि उनका वेट पिछले 2 महीनों के अंदर 3 kg ज्यादा बढ़ा है, इसलिए वो एक्सरसाइज करके अपना वेट कम कर रही है। और वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। तभी हमारी टीचर कहते कि क्या तुम मुझे एक्सरसाइज में मदद करोगे? इसका मतलब है कि आप जब एक्सरसाइज करेगी तो मैं फुल मजे कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वो बेचारा अपने टीचर को एक्सरसाइज कराना सिखा रहा था और वो दोनों टांगों के ठीक बीच में बैठा था। और टीचर जैसे ही एक 6 पैक एप बनाने के लिए ऊपर उठती है, भाई साहब उसके 2 बबल्स हिलते हैं और वो जानबूझकर उसके टांगों को हिलाता है ताकि वो उसके पेट को देख सके। और हम सब देख ही रहे हैं कि वो बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है। और भाई साहब वो इतना ज्यादा खुश होता है ना कि वो सब क्यों देखकर मतलब क्या लगता है यार, वो तो जन्नत में ही आ गया। यहाँ ही बेचारा खुश था। और इधर टीचर जो कि एक्सरसाइज कर रही थी, यहाँ पर उसके भी हालत खराब थे। वो बेचारी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी क्योंकि वो थक चुकी थी और थकने की वजह से जोर लगाने की वजह से उसके जो मतलब क्या बोलते जैकेट के जो चैन थे वो ऑटोमेटिक खुलने लगते हैं। और भाई साहब वहाँ पर तो पूरा जन्नत दिखने लगता है उसका। चलो हटाओ यार, थोड़ा आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है छतरी लेके जा रहा था बारिश में। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड से उसकी टीचर आ जाती है जो तुरंत ही उसके पास जाती है और छाता फेंककर उससे टकरा जाती है। और एक बार फिर से उसके दोनों बबल्स जो है उसको टच करने लगते हैं। उन्हें अच्छा फील होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे वाटर प्रूफ झोला देता है ताकि आप उसमें सामान रखो। वो अपना सामान रखती है, तभी एक गाड़ी वाला आता है और पानी उड़ाकर निकल जाता है, जिसके वजह से उसके झोले में जगह सामान नहीं भीगता क्योंकि वो वाटर प्रूफ था। लेकिन उसका कपड़ा गीला हो गया था, इसलिए वो बीच सड़क पर ही अपने कपड़े उतारने लगती है। और कपड़े उतारने के बाद मेन कैरेक्टर तो पूरी तरीके से मतलब देख रहा था। इसके कपड़े जालीदार थे और सफेद थे, इसलिए आर पार दिखाई दे रहा था उनके जो संतरे थे। हमारा मेन कैरेक्टर लेफ्ट साइड में देखने लगता है और कहता है मैडम आप जाइए, आप जा सकती है। भाई साहब वो मतलब जाने के बाद वो बेचारा नाराज तो काफी ज्यादा होता है कि मैंने उसको जाने कैसे दिया, मतलब थोड़ा और देख सकता है। और वो चली भी जाती है क्योंकि उसका क्लास छूट रहा था। और क्लास में पहुंचते ही भाई साहब पूरा मतलब स्कूल डर जाता है यार, क्योंकि ये जो डरावनी तो है। अब पूरे कॉलेज के बच्चे इसे डर रहे थे और ये बेचारी इधर में अपनी हैंड राइटिंग से बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे। वैसे इसका हैंड राइटिंग उतना सही तो नहीं है लेकिन चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैडम काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इन्हें मतलब ज्यादा बात करना पसंद नहीं और मैं इसके हाव भाव को देखकर पता भी लगा सकता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस क्लास का प्रेसिडेंट बनूंगा और मैं अपनी मैडम को पढ़ाने में बच्चों को फुल सपोर्ट करूंगा। तभी अचानक से उसका चौक गिर जाता है और मैडम उस चौक को उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी हम देख पाते हैं कि उसका जो पीछे का पैंटी था वो फंस चुका था एक कील में और उसका जो पैंट था वो रबड़ वाला था। इसलिए वो बेचारी वो देखकर मतलब काफी ज्यादा शौक होती है, लेकिन फिर भी वो किसी को बताते नहीं। पूरा क्लास देख रहा था कि मैडम कर क्या रही है, लेकिन हम देखते कि उसके हाथ में रबर नहीं बल्कि एक चाकू टाइप का कुछ था और बेचारी मतलब काफी ज्यादा क्या बोलते यार नर्वस हो चुकी थी। लेकिन बच्चों को लग रहा था कि हमारी मैडम हम पे हमला करने वाली है। वो चुड़ैल जो है, बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। माहौल को कंट्रोल में रखने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर हाथ उठाता है और वो घोषित करता है कि आज से मैं इस क्लास का प्रेसिडेंट हूँ और मैडम मैं आ रहा हूँ, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, आपकी सारी हेल्प करूंगा। और वो बोर्ड के पास जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैडम प्रॉब्लम में है। वो जाता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाकर नर्वस होता है क्योंकि यहाँ पर इतना बोलना मतलब कुछ करना इजी तो नहीं। और वो अपने मैडम की ओर देखता है तो वो देखता है कि उसके मैडम के जो कपड़े हैं वो फंसे हुए हैं एक कील के अंदर। और वहाँ पर कील के अंदर फंसने की वजह से ये बंदा को एक अच्छा सा जन्नत दिखाई दे रहा था जहाँ पर उसके कुछ कपड़े भी फट चुके थे, वो भी अच्छी अच्छी जगह पे, जिसे देख ये बंदा अपने आप चुपचाप मुंह घुमा लेता है। लेकिन उसकी टीचर कहती है प्लीज हेल्प कर दो। वो बंदा उसकी पैंटी को खींचकर छुड़ाता है और उसका रबर वाला होता है, इसलिए वो छोड़ते ही चपक से लगता है और उसकी मैडम एकदम मियां खलीफा वाली वॉइस निकालती है और उसके बाद जोश में आकर पढ़ाने लगती है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि प्रेसिडेंट बन चुका था अब आता है हमारे स्कूल डेज का चौथा दिन। यहाँ पर मैडम जो है अपने आवाज को स्पीड करने के लिए मतलब माइक का यूज कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है आप ऐसा क्यों कर रही है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल के पास मेरा कंप्लेन गया था कि मेरी वॉइस जो है वो बच्चों तक ठीक से पहुंच नहीं पाती, मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं इस माइक में बोलूंगी ताकि सारे बच्चों को सुनाई दे। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं भी आपको फुल सपोर्ट करूंगा मैम। चलिए मैम मैं दूर हूँ, अब आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है एकदम अच्छे से आ रही है, कोई बात नहीं, अब हम सब सही है। लेकिन ये क्या भाई साहब, थोड़ी ही देर में सीन चेंज हो जाता है, वो उसके ऊपर ही बैठ जाती है और उसके जालीदार और रबड़ वाले कपड़े। भाई साहब अंदर से ये बेचारा इतना ज्यादा खुश हो रहा था। ओह क्या सीन दिख रहा है यार। अब तुम खुद सोच के देखो, ऐसी पोजीशन में तुम कभी आ जाओ, मतलब ऐसे सीन में तुम आ जाओ तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। वो उसे सॉरी बोलती है और वो उठ जाती है, काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन दोनों आपस में बातें करते हैं कि इसके बारे में वो किसी को ना पता। फिर हम आगे देखते हैं कि भाई साहब एक लड़की है जो इसकी क्लास में सबसे क्या बोलते हैं यार, पड़ोस की क्लास में सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर भी। इसे पता चलता है कि नई टीचर आई है जो कि चुड़ैल की तरह बिहेव करती है और चुड़ैली है। वो उसे बदला लेने के लिए सीधा अंदर घुसती है, बच्चों का बदला। और वो बेचारी जैसे ही अंदर घुसती है उसे एक नजारा देखने को मिलता है जहाँ पर वो भूत थे दो और हाथ में कैंची ले रखे थे। लेकिन रोशनी होती है, जैसे लाइट जलती है, वहाँ पर भूत नहीं बल्कि वो औरत होते हैं और मेन कैरेक्टर होता है, जिसको देखकर वो दोनों मतलब वो ही चीखने लगती है यार। और वो कहती है बाप रे, तुमने एक बच्चे को गुड़िया बना दिया, मतलब टॉय बना दिया, और तुम्हारी उंगली में ये खून कैसा है? अरे मतलब तुम्हारी वो अफवाह सच थी, तुम सच में चुड़ैल हो और तुमने इस बंदे को मतलब क्या बोलते हैं यार, इसको मतलब तुमने मतलब मैं डरू हुई यार। जरूर तुमने इसके ऊपर अपना काबू चलाया है, अपना जादू चलाया है। तभी हमारी टीचर कहती है वो टॉय कोई बॉय नहीं बल्कि वो टॉय ही है, मैं उसको सिल रही थी और सुई मेरे
मेरे उंगली में चुभ गई। अब समझे मेरी बात। तो वो उसको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाती है एकदम कि तुझे तो पता ही है मेरा जो टीचर है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम एक नंबर की चुड़ैल हो। मुझे बच्चों ने भी कहा, मेरे साथियों ने भी कहा तुम चुड़ैल हो, चुड़ैल हो। टीचर उसे समझाती है लेकिन वो समझने ही कहाँ वाली, तो वो इनकार कर देती है और उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर टीचर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर करता है। जहाँ पर ये बेचारी काफी ज्यादा डरी हुई थी और ये भी बोलती है माफ करो लेकिन उसने तुम्हें कंट्रोल में किया है, और वो गुस्से में थे इसलिए वो अपना मुक्का दीवार पे मारती है और दीवार टूट जाता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई साहब ये दूसरों को चुड़ैल बता रही है जबकि ये तो खुद चुड़ैल की मम्मी है। वो उसे सारी बातें एक एक करके क्लियर कट करके बताती है कि कैसे कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, तुम मेरी बात को समझो। वो समझ जाती है और वो जैसे ही उस लड़की से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है उसका पैर टेबल में लगता है और भाई साहब वो गिरने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचाने के लिए जाता है और अचानक से वो तीनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। और भाई साहब ये सब देखकर तो ये लड़की शॉक हो जाती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन कोई ना, उसको सारी बातें समझा दी जाती है और वो बेचारी खुश हो जाती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुझे चुड़ैल कहा, मैंने तुम्हें डायन कहा, और हो सके तो तुम मेरे से दोस्ती भी कर लेना, मुझे माफ भी कर देना, मैं तुम्हें एक दिन अपने घर खाने पर बुलाऊंगी, चलो कल ही आते हैं ना। अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम ये क्या कर... अरे भाई साहब मतलब उसने अपना पैंट फाड़ दिया यार। लेकिन इसी अपनी पैंट ही फाड़ी ही क्यों? भाई साहब हम पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसने एक दिन अपने टीचर के पेट को सहलाते हुए अपने टीचर के ही कपड़े फाड़ दे रही थी। वैसे टीचर के कुछ अलग ही लेवल के है, कोई ना। यहाँ पर बेचारी काफी ज्यादा सेंसिटिव थी उस बात को लेकर, टीचर भी छुप रही थी और ये सीन क्या ही लग रहा है बे। तभी हमारा बैड बॉय जो है वो भी पैंट ही उतार देता। भाई साहब एक ही कमरे के अंदर तीन लोग अपने पैंट उतार चुके हैं। भाई साहब वो पैंट उतार कर अपनी टीचर को दे रहे थे कि आप पहन लो, और इधर ये लड़के जो उसके सामने झुकने की वजह से सीन थोड़ा सा कैजुअल नहीं लग रहा, क्या बोलूं यार। वो लड़के उसके सामने झुककर काफी ज्यादा पीट कर रो कर माफी मांगते कि मतलब प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके आगे मैं नहीं जा सकता भाई, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते अपने टीचर को याद कर रहा था। अभी वहाँ पर हमारे बंदे की दीदी आ जाती है जो उसकी बड़ी सिस्टर होती है और वो उसे काफी ज्यादा प्यार करती है भाई साहब। और एक बात तो है ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, चलो इसका भी मतलब तुम्हें आगे दिखाऊंगा। और ये बेचारी इस बंदे से काफी ज्यादा प्यार करती है, आज से नहीं बचपन से। और भाई साहब तभी हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, दरवाजे की ओर से कोई आ रहा है। उसकी बहन दरवाजा खोलकर आगे की ओर जाती है और चेक करते है कि आखिर वहाँ पर है कौन। तभी वो सुनता है कि दरवाजे के पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, बिल्कुल उसके टीचर की जैसी। वो बंदा दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर उसकी दीदी जो है अजीब सी हरकतें कर रही, वो उसे कुछ खिला रही थी। भाई साहब मतलब वो वहाँ पर उसकी टीचर क्या कर रही है, सबसे पहले ये बताओ। है इसके टीचर के ये रसीले होठ। भाई साहब वो उसको देखकर मतलब खुश हो जाता है कि मेरी टीचर यहाँ पर है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल इन्होंने हमारे पड़ोस में ही रहा है। वो लोग उसे सारी बातें समझाते हैं कि आज से ये हमारे पड़ोस में रहेगी, यहीं पर ये घर लेगी, क्योंकि यहाँ से उसके स्कूल जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेट हो जा रही थी। वैसे बाहर से बंदा काफी ज्यादा दिखावा करता है लेकिन अंदर से इतना खुश है कि इसकी टीचर जो है इसके पास रह रही है। लेकिन उसकी टीचर कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपना घर बदल लूंगी। लेकिन उसकी बहन जो थी इससे काफी ज्यादा मतलब क्लोज आ गई थी, इसलिए वो मना करती है कोई ना, इसे अपना ही घर समझो। और वो उसके साथ एकदम अपनी क्लोज फ्रेंड की तरफ ट्रीट कर रही थी, जैसे कि मतलब वो उसकी बचपन की दोस्त हो। तभी वो अपने भाई को कहता है तुम जाओ यहाँ से, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और मैं इसको अच्छे से रखूंगी। और वो उसको धक्का मारकर दरवाजे के बाहर कर देता है। भाई साहब हमारा मेन कैरेक्टर जो कि गेट को इधर से लॉक करके आराम से चुपचाप जाकर पढ़ाई करने लगता है। सच कहूं तो ये बंदा अंदर से काफी ज्यादा खुश तो होगा ही, क्योंकि इसकी जो मनपसंद टीचर जो है वो इसके पड़ोस में रह रही है। तभी अजीब सी उसकी आवाजें सुनाई देती है। दरअसल ये उसकी टीचर की आवाज थी और ये तो उसे पहचानेगा ही। वो बेचारा तुरंत जाकर गेट खोलता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन और उसकी टीचर दोनों बिना कपड़े के खड़ी है। अरे बाप रे, तुम लोग कपड़े क्या बताओ यार, मतलब यहाँ पर सीन ही अलग था। और यहाँ पर ये देखो, ये जो सफेद सफेद तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। और तुम इसकी बैक साइड को तो देखो, यहाँ पर तो क्रेजी लग रहा है। बेचारा अपनी बहन की वजह से जानबूझकर शर्मा रहा था, वरना अपनी मैडम पर तो लपट ही जाता। भाई साहब वहाँ पर से वो बंदा तुरंत निकलने की कोशिश करता है, वो भाग जाता है। तभी उसकी बहन बोलती है माफ करना, मेरा भाई काफी ज्यादा शर्मीला है और वो ऐसा ही है। हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी जो बहन है उससे काफी ज्यादा चिपकने लगती है। भाई साहब क्या बोलूं यार, मतलब सीन ही अलग था। इसका अगला एपिसोड मतलब तुम्हें क्या बताओ बे, इस सीरीज के अंदर ना वो सब है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने टीचर के साथ मिलकर अपने नोट्स को ढूंढ रहा है। जहाँ वो एक बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से बड़ा निकलता है, जिसे देख दोनों शौक हो जाते हैं और टीचर उसे तुरंत छीन लेती है और अपने पास रखती है। और वो उसे बताता है कि मैं इसे ज्यादा नहीं पहनती, मैं बस इसीलिए कभी कभी पहनती हूँ ताकि मेरे पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे है। भाई साहब ये सच बोलती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर आगे एक और बॉक्स को ओपन करता है जिसके नीचे से वो नोट्स निकलता है। और भाई साहब यकीन मानो ये नोट्स इतना ज्यादा क्रेजी था, मतलब उसकी टीचर देख के तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो अपने पास ऐसे लगाती है जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। तभी उसके खुशी के चक्कर में ऊपर रखा बॉक्स हिलने लगता है और भाई साहब हमारा मेन कैरेक्टर जो उसे रोकने के चक्कर में
आगे की ओर बढ़ता है तो हम देख पाते हैं कि उस बॉक्स को रोकना तो दूर की बात है, वो अपनी मैम के ऊपर ही गिर जाता है और वो अपनी मोटी मोटी आंखें फार फार के देख रहा था जो उसकी टीचर का दिखाई दे रहा था। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना स्ट्रेस में आ जाओगे, इसलिए हम देखते हैं आगे की ओर जहाँ पर वो दोनों एक बच्चे के घर पहुँचते हैं वो नोट्स देने। और टीचर के घर पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो इस बच्चे को रोज रोज वो नोट्स देने आती है। वो बच्चा जैसे ही आता है वो तुरंत अपनी टीचर के संतरे दबाने लगता है। और भाई साहब ये मतलब क्या बोलूं यार, इतना बड़ा छिनार है, उसकी मैडम के तो लोंगे लोंगे लग गए थे। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, अभी वो बच्चा कहता है ये चूजा कौन है और आपने इसको क्यों यहाँ पर लाया है। अभी टीचर बताती है कि इसका नाम धोले लौड़े है और ये मेरा स्टूडेंट है और ये मेरे साथ यहाँ पर आया है तुम्हारे नोट्स को देने के लिए। क्या ये चूजा आपके साथ है? मतलब क्या बोलूं यार, मतलब ये ठरकी आपके साथ सब कुछ कर चुका है। इतना बोलने के बाद ही वो तुरंत फिर से जाती है और अपने टीचर के संतरे दबाने लगती है जोर जोर से। भाई साहब वो जोर जोर से दबा ही रही थी, टीचर को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तभी वो लड़का आता है और उसको खींचता है और वो खींच के उसको उसी के घर के अंदर लेके जाता है। और गेट बंद करने के बाद वो इस मासूम से लड़के को काफी ज्यादा समझाता है कि तुम्हें टीचर के ऐसे संतरे नहीं दबाने चाहिए। ओ बस करो यार, वैसे भी हम सेंसिटिव लड़के स्कूल काफी ज्यादा कम जाते हैं। भाई साहब तुम देखो ना, मैं उसके इतने ज्यादा संतरे दबाऊंगा। इतना बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके संतरे दबाने के लिए निकल जाता है। और बताओ, पूछता है कि तुम अरे बाप रे ये इतना नरम क्यों है। और यकीन मानो वे सच में इतना नरम था कि ये बंदा शौक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। भाई साहब मतलब इसने इतने संतरे दबा दिए। वो लड़की तुरंत भागकर अपने टीचर के पास जाती है और सब कुछ बताती है कि ये छिछोड़े ने मतलब इस ठड़की ने मेरे संतरे दबा दिए। भाई साहब मतलब ये बंदा तो फंस गया बुरा, आगे भी नहीं दिखा सकता ब्रो, ये क्या बोलते यार पॉलिसी के खिलाफ है। तभी हम आगे देखते हैं कि ये दोनों मिलने के लिए जाते हैं फिर से दूसरे दिन उसके घर के पास। और फिर से ये लड़की तुरंत जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही तुरंत जाकर उस बंदे के संतरे दबाते। लेकिन वो देखता है कि अरे संतरे कहाँ गए। इसे लगा कि वो इसकी टीचर है, लेकिन ये था ये लड़का। भाई साहब मत पूछो यार, ये बंदी रोने लगती है, अजीब सा मुंह बना लेती है कि आखिर मेरे संतरे कहाँ गए। और सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। अरे शांत हो जाओ, तुम्हें क्या पता मैं टीचर के साथ क्या क्या करता हूँ। स्कूल जाने का अलग ही मजा है, तुम कहाँ मानोगे। ये बकवास बंद करो, क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना। नहीं नहीं, क्या पता स्कूल जाने के बाद तुम्हें टीचर का वो रूप देखने को मिले जो तुमने आज तक नहीं देखा। बकवास बंद करो, मैं हिमामुरा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरी टीचर है। टीचर ये दोस्त तो नहीं है ना, गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। इतने में उसका माथा ठनकता है, वो मुड़कर देखती है और पूछती है मतलब क्या कहना चाहते हो तुम। उसके साथ सब कुछ कर चुके हो, तुमने उसका सब कुछ देख लिया है। मतलब क्या क्या कर चुका और क्या क्या नहीं देखा, मतलब क्या क्या देखा बताओगे तुम। अरे सब कुछ जहाँ तुम सोच सकते हो। भाई साहब ये लड़की खुश हो जाती है, मतलब स्कूल जाऊंगा तो मुझे ये सब मिलेगा, मुझे ये सब करने को मिलेगा, मुझे ये सब देखने को मिलेगा। अरे शांत हो जाओ वरना हिमामुरा सुन लेगी। अरे इसका मतलब ये है कि अगर मैं रोज स्कूल जाती हूँ तो मैं अपने हाथों से उसके दो संतरे जो है वो जोर जोर से दबा पाऊंगा। वो तुरंत बाहर जाती है और बताती है अपने टीचर को मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ, आज से मैं रोज स्कूल जाऊंगी और लेकिन मेरी एक शर्त है, उसके लिए मुझे जी भर के रोज रोज संतरे दबाने होंगे। क्या मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, इसलिए मैं आज बड़ा पहन के नहीं आई हूँ। लो आओ, मतलब तुम अपना मन का मर्जी पूरा कर लो। इतना बोलते ही टीचर उसको घर के अंदर लेके जाती है और ये बेचारी इतनी ज्यादा खुश थी यार के मौत पापा क्या बोलो यार। अंदर जाने के बाद वो जी भर के उसके संतरे दबाती है, जो क्या मतलब जोर जोर से दबाती है, उसको कितना ही पेन हो लेकिन वो दबाता है। और ये बंदा बेचारा ठड़के जो साइड में खड़ा होकर देख रहा था, बड़ी बड़ी हाँ कर रहा था ना। हद तो तब हो गई जब ये बंदा उसके शर्ट के अंदर से अपने हाथ अंदर घुसाता है और भाई साहब वो उसकी क्या बोलते हैं उसके पिन को दबा देता है, जिसकी वजह से टीचर को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो बोलता है रहने दो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब देखो लोंडो आगे क्या हुआ क्या नहीं वो थोड़ा सा नहीं दिखा सकता ना, फिर से वही बात बोलूंगा कि ये थोड़ा सा पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन हो सकता है कि मैं जहां तक हो सके वहां तक तुम्हें दिखा पाऊं, तो दिखाने का ट्राई जरूर करूंगा। ओके। और ठीक अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि भाई साहब ये लड़की तो सच में स्कूल के अंदर आ चुकी है, सिर्फ इसलिए कि उसे संतरे दबाने थे। कसम से भाई ये तो डीएनजी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बोलती है वो देखो वो रही हिमा हमारी टीचर। टीचर को देखते ही वो फिर से उसके पास जाती है और तुरंत उसके पीछे से उसके संतरे पकड़कर हिलाने डोलाने दबाने लगती है। और फिर से टीचर को वही सब फील हो रहा था, अजीब अजीब सा। भाई साहब मतलब इमेजिन करो तुम इसके पास होते तो क्या करते। और इतना ही नहीं, ये बंदी क्लास में भी यही सोच रही थी कि अभी ये तो शुरू हुई है, अभी मैंने अभी ठरक की सीमा पारी कहाँ करी है। ये एक बढ़िया सा प्लान बनाती है कि अगर मैं दीवार के पीछे खड़ी हो जाऊँ तो दीवार के सामने से जैसे ही टीचर आएगी वैसे ही मैं उसको लपक लूंगी। और उसके संतरे दबाने के चक्कर में ये जोर से उसके ऊपर कूदने जाती है और भाई साहब हद तो हो